मुझे बोल रही हैं और आप उनको खुद ही बोलती थी कि बुढ़ा हो गया, किसी काम के लायक नहीं है, तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। आप खुद, आपके मुंह का ये बात है और मुझे बोलती हैं आप। रानी भैली हम तो जाइबा करब, हम तो मनौता है हम चल जाए। हां बुआरा ना जाए, देखा कर क्या था बुआरा जाए, मतला हम पैसा काट लेना बुआरा जाए, देख जाए कमाई कमान को बात बा तो भैया। पहले लोग गहना चोरी का इल्ज़ाम लगाए, वो भी नहीं सत्य हुआ क्योंकि गहना पापा के पास था। हमारे जाने से पहले ही अलमारी खाली, पैसा जो 2 लाख रुपया था अलमारी में राहुल आए थे, हम लोग मुंबई आए थे, उससे पहले ही उसमें राहुल ही पैसा उसमें रखे थे पूरा। पापा बोले थे इसमें पूरा पैसा गिन के रख दो। हमारे जाने से पहले पूरा अलमारी खाली थी और चाबी में। जो भी हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं ये सब झूठा है, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ये बर्बाद कर देंगी। मैं कहाँ जाऊँ? जो औरत। नमस्कार दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमें बचा लीजिए। ये औरत नहीं तो मेरी बेटी, मेरे पति का ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर हमें तबाह करना चाहती है। जब पापा जिंदा थे, पापा से भी इनके बेटे का, छोटे बेटे का और मेरे सास का नहीं बनता था। जो ऑडियो आज भी हमारे पास है, मेरे ससुर जी मौत से ठीक 10 दिन पहले का उनका ऑडियो हमारे पास, जो बोलते थे कि ऐसा बेटा और ऐसी बहू किसी को ना दे। और अपने मेरी सास के बारे में भी कि तुम लोगों को बर्बाद कर देगी, ऐसी औरत है, मुझे तो बर्बाद कर दी, अब तुम लोगों को बर्बाद कर देगी। जो सारे ऑडियो हमारे पास हैं पापा जी का, 10 दिन पहले उनके मौत से 10-12 दिन पहले पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, जो कि मेरी सास का मौसेरा भाई राम बहादुर यादव आया था हमारे घर पे। उसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में मेरे ससुर जी की मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। कोई बोलता है करंट अगर लगता है। मेरे ससुर जी को तो पोस्टमार्टम हुआ था, रिपोर्ट में तो आता, जो कि रिपोर्ट भी हमसे छिपाया गया, पता नहीं किस दिन रिपोर्ट आया था। लेकिन मेरे ससुर की मौत हुई थी 3 फरवरी को और हमें रिपोर्ट दिखाया गया था 24 फरवरी को। हाँ 24 या 25 फरवरी को। इतना दिन बाद, क्या इतना दिन लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में? इन लोगों के पास पहले ही आ गए थे, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों। क्योंकि ये लोग मौत जब उनका हुआ था, मेरी सास, मेरा देवर और मेरी देवरानी मेरे सास के मायके थे, जो कि झगड़ा मेरे ससुर जी से इस लोग झगड़ा करके गए थे। और ससुर जी ने सब कुछ बताया था, पूरा बात है उस ऑडियो में कि इन लोगों ने उनके साथ क्या क्या किया था। मेरे ससुर जी को अच्छे से खाना तक नहीं दिया जाता, तो ये भी बोलते थे ऐसे बेटा बहू किसी मैं बाहर जाके खाता हूँ। लेकिन ये बात कोई नहीं सुनता है, किसी को नहीं विश्वास है। लेकिन पता तो सब पूरा गांव वालों को, मेरे मतलब ससुराल वालों में पूरा गांव वालों को पता था कि ये बड़े बेटे और बहू के साथ और मेरे ससुर जी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। सब पापा जी ने बहुत सारे लोगों को बताया था कि उनका छोटा बेटा और बहू, मेरी सास उनके साथ क्या करती हैं। लेकिन उनके मौत के बाद ये सबसे रो के कहती कि हम लोगों ने, अरे हमने क्या किया था? आप खुद अपने जानबूझ के अपने छोटे बेटे के साथ गई, इसलिए ये लोग बोल रहे थे पूरा प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और हम लोग नहीं तैयार थे। उनके पास हमारी एक बच्ची है, हम लोग नहीं बेचेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने नहीं किया। और एक खेत है हमारा जो पहले से 4 लेंथ में गया था, जिसके 1 करोड़ रुपया मिला था। 1 करोड़ में तीनों भाई में बंटवारा हुआ था। मेरे ससुर जी में एक उनके बड़े भाई हैं और उनका एक छोटा भाई है, ये तीनों भाई में बंटवारा हुआ था। लेकिन जो खेत है वो तीनों के नाम पर, लेकिन हिस्से में जैसे जोतने बोने के लिए वो हमारे ससुर जी के हिस्से में था। तो जो ज़मीन गया तो पैसा तो तीनों को बराबर मिला, लेकिन वो पापा जी बोल रहे थे कि तू पैसा तो ले ले, उसके बदले मुझे कहीं ज़मीन दे दो। वो लोग दे नहीं रहे थे। उस पर केस हुआ था, जो कि आज उसकी कीमत शायद 32 लाख, 28 लाख से 32 लाख है। उस पर केस है। ये लोग सोच रहे थे कि मेरी सास और मेरा देवर सोच रहा था कि उसको बेचने के लिए, लेकिन ये लोग, मेरे पति बोले कि क्यों बेचेंगे, इतना हमारा लॉस हो जाएगा। उन लोगों ने हमारा खेत हड़पा, इसीलिए हमारे पापा को इतना परेशान कर रहे थे। पापा भी उन लोगों के ऊपर, खेत के ऊपर ही मुकदमा किए थे। और आज उन्हीं के साथ मेरी सास, मेरा देवर मिला हुआ है, जो लोग कल तक मेरे ससुर को परेशान कर रहे थे। और आप लोग बोलते हो कि वो लोग अच्छे हैं, अगर अच्छे होते तो जो ससुर जी को 75 साल की उम्र में इतना परेशान कर रहे थे, आप लोग उनके साथ कभी ना मिलते।
ये लोग इसलिए मिले हैं बस प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो बेचो आप, लेकिन जो उन लोगों ने हमारा हड़पा वो तो हम लेंगे ही ना, कैसे ही छोड़ देंगे। अपनों से लड़ रहे हो, एक ऐसी माँ है कि अपने बेटे से लड़ रही हैं और जो इनके पति को इतना परेशान किया उसके घरे जाके खाती पीती हैं। इसी ऐसे ही समझ लीजिए जो अपने पति का नहीं हुआ अपने बेटे का क्या होगा। पति यहाँ कितना भी तकलीफें रहते थे नहीं आती थी, ये भाग के मायके में ही जाती थी। जिस दिन पापा का मौत हुआ उससे एक दिन पहले भी इन दोनों के बीच, मेरे ससुर के मेरे सास के बीच में झगड़ा हुआ था आने को लेकर। कभी आना ही नहीं चाहती थी पापा के पास, और मुझ पे इल्ज़ाम, गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाती हैं। वीडियो में खुद सुनाई दे रहा हो क्या मेरे ससुर जी को बोल रही थी मेरे साथ, और आप क्या उनको बोलती थी, मुझे बोल रही हैं। और आप उनको खुद ही बोलती थी कि बुढ़ा हो गया, किसी काम के लायक नहीं है, तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। आप खुद, आपके मुंह का ये बात है और मुझे बोलती हैं आप। और यही है, अगर कोई सही बात है ना, कोई नहीं बोलेगा। इनका भाई जो है, इनका मौसेरा भाई बोलता है कि जाके जिसको मानो बोले ना, कौन बोलेगा। इनकी बहन मुझे घसीट के, बाल घसीट के पूरा घर से बाहर लेके गई थी। कौन करता है ऐसे अपने बहू के साथ अत्याचार। इन्होंने क्या क्या नहीं मेरे साथ किए 7 साल में। लेकिन ये ससुर जी के मरने के बाद ये लोग मारते नहीं थे जब तक ससुर जी जिंदा थे, लेकिन उनके मौत के बाद इनका और अत्याचार बढ़ गया। और इनका छोटा बेटा और मेरी सास और मिलके, और इनके मौसी का जो लड़का है, सब लोग मिल के हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर लगे और झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे, जो कि कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा है। जो भी इल्ज़ाम है सारा का सारा झूठा है। पहले लोग गहना चोरी का इल्ज़ाम लगाए, वो भी नहीं सत्य हुआ, क्योंकि गहना पापा के पास था। हमारे जाने से पहले ही अलमारी खाली, पैसा जो 2 लाख रुपया था अलमारी, ये राहुल आए थे, हम लोग मुंबई आए थे, उससे पहले ही उसमें राहुल ही पैसा उसमें रखे थे पूरा। पापा बोले थे इसमें पूरा पैसा गिन के रख दो। हमारे जाने से पहले पूरा अलमारी खाली थी और चाबी मेरे सास के पास था अलमारी का। उनके मौत पहले तो जिंदा थे तो अपने ही पास रखते थे, लेकिन वो जब मर गए हम लोग मुंबई में थे। उनकी जब डेथ हुआ तो हम लोग मुंबई में थे। उस 3 तारीख को हुआ, हम 4 को शाम को पहुँचे फ्लाइट से। तब तक इन लोगों ने पूरा कांड कर दिया था। और मेरे ससुर जी का मौत भी पता नहीं कैसे हुआ, हम लोगों को नहीं पता है किसने किया कैसे, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ होता तो पोस्टमार्टम में आता ना। ये लोग हमसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपाए, इतना दिन बाद क्यों दिए। बस हमको न्याय चाहिए इन लोगों से। ये लोग हमको बिल्कुल, हमको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ से ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं हमारा। मेरा और मेरे पति का, मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब करना चाहती है औरत। शुरू से भी इन्होंने हमेशा राहुल से एक ही बात, ये और इनके जो मौसेरा मामा है बोलता था कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो। बोलते थे किस लिए डिवोर्स दें, बोलता नहीं दे दो, हम दूसरी शादी तुम्हारा करा देंगे। मेरे ससुर जी के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि छोड़ो, कि राहुल से बोल दो कि उनको डिवोर्स देते। वो नहीं बोलते थे, जब उन दोनों में बनती तो मैं क्यों लोगों को डिवोर्स दिलवाऊंगे, ये सब मैं क्यों करूँ। लेकिन शुरू से ही मेरे ऊपर अत्याचार करती हैं। पूरा गांव को पता है कि ये कभी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जब भी मैं मुंबई से वहाँ जाती थी अपने मायके चली जाती थी। मैं पिछले साल ही नवंबर में गई थी, मेरे बेटी का मुंडन था सन 2022 में। मैं जिस दिन गई उससे एक दिन पहले अपने मायके चली गई, फिर अपने मैं मायके चली गई। इसका मुंडन था। मेरे हमेशा इनका यही था कि मैं जब जाती थी तो अपने मायके चली जाती थी। मैं लॉकडाउन में गई, जून में गई, ये जुलाई भर तो रही, लेकिन 4 अगस्त को अपने मायके चली गई। उसके बाद से नहीं आई। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी इन्होंने, मैं वहाँ गई थी गांव में, इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नहीं देखूंगी, तुम जिससे मन करे देखो, मैं नहीं तुम्हारा संभाल पाऊंगी। फिर अपने मायके में मैं गई। मेरा ऑपरेशन हुआ तब भी ये नहीं, मैं अपने मायके में गई। फिर जब पता चला कि मुझे कैंसर है तब भी ये नहीं आई। मेरे ससुर जी फ़ोन किए कि आ जाओ, इनको तकलीफ़ है, लेकिन ये लोग नहीं आए। मेरा देवर भी उस समय गाँव में था, अपने माँ को लेके मामा के घर चला गया था। ये लोग नहीं आए। फिर मजबूरी में ससुर जी बोले तुम इसको लेकर चले जाओ, मैं कैसे भी, तुम्हारी एक छोटी बच्ची, तुम्हारी बच्ची का भविष्य ख़राब हो जाएगा अगर इसको कुछ हो जाएगा तो। फिर मैं इसको लेके गोरखपुर गई। जब वहाँ नहीं अच्छा हुआ, 2-3 महीने इलाज चला, उसके बाद मैं मुंबई में आ गई। यहाँ मेरा इलाज होता है
और बोलती मैं आपको नहीं देखती हूँ। मुंबई में भी आई तो चारों तरफ इतना गंद मचा के गई है मेरे बारे में, लेकिन सबको यहाँ पता है मैं कैसी हूँ। आपको मुझे देखना चाहिए कि मुझे तकलीफ है। अब बोलते हैं कि मैंने, आपकी छोटी बहू भी तो है, आपकी अपने मर्जी से आप छोटे बेटे में गई थी, तो आपकी बहू, वो बहू क्यों नहीं देखती है? उसका नाम तो आप कभी नहीं लेती हो कि वो नहीं देखती है। ऑनलाइन क्लासेस करती है दृष्टि में, क्लासेस तो ऑनलाइन तो पढ़ाई कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं रहती अपने ना। लेकिन उसके बारे में मम्मी मेरी साथ कभी कुछ नहीं बोलती हैं, बस बदनाम मुझे ही करती हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही, शादी से पहले भी नहीं बोलती थी। इनका भाई बोलता था कि उससे शादी मत करो। पता नहीं लोग कहीं और कराना चाहते थे, अपने रिश्ते में कराना, जो नहीं हुआ शादी। तो शुरू से ही मुझे देख के ये लोग जलते हैं। बस यही है, मुझे इनसे जो भी हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं ये सब झूठा है। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ये बर्बाद कर देंगी। मैं कहाँ जाऊँ? जो औरत अपने पति का नहीं हो, अपने बेटे का नहीं हो, किसी और का क्या होगा? सबको पता है कि इनके पति का और इनका रिश्ता कैसा था, और बड़ी बहू के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया शादी के बाद। लेकिन कोई सामने तो आके बोलेगा नहीं, बहुत कम लोग हैं जो बोलेंगे। और जो जिनके सामने सब हुआ, मारपीट हुआ था, वो हमारे पटीदारी के ही लोग हैं, जो कि प्रॉपर्टी को लेकर उन्हीं के साथ झगड़ा हो रहा है। वो लोग तो कभी सामने आएंगे नहीं। बस यही है कि हमको न्याय चाहिए, हमको आप लोग न्याय दिला दीजिए।